यौन शिक्षा हमारी पहचान का एक अहम हिस्सा है। कुछ हद तक यह हमारे नैतिक मूल्यों, सामाजिक जिम्मेदारियों और व्यवहार को तय करता है। हिंदू धर्म में इंसानी जिंदगी को पारंपरिक रूप से 4 चरणों या आश्रमों में बांटा गया है, जिनमें से हर एक का मकसद लोगों को अपने कर्तव्यों में संतुलन बनाने में मदद करना है। ये हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य का फोकस शुरुआती सालों पर होता है, जिसमें गुरु के मार्गदर्शन में शिक्षा, ब्रह्मचर्य का पालन और आध्यात्मिक व नैतिक मूल्यों को सीखना शामिल है। ये शुरुआती साल इसलिए भी अहम हैं क्योंकि इनमें हमें मूल्यों को समझने, दूसरे जेंडर के प्रति संवेदनशील होने, अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में जागरूक होने और एक जिम्मेदार युवा के तौर पर अपनी भूमिका तय करने के लिए सेक्स एजुकेशन यानी यौन शिक्षा की ज़रूरत होती है। लेकिन हमारा शिक्षा सिस्टम कितना अच्छा है, या क्या हमारी सामाजिक सोच हमें ऐसे संवेदनशील लेकिन बढ़ते हुए पड़ाव पर इस तरह के विषयों पर सहज होने से रोकती है? भारत में शादी से पहले यौन संबंधों को बहुत बुरा माना जाता है, लेकिन बाल विवाह और कम उम्र में गर्भवती होना देश के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। यहाँ 15 से 19 साल की उम्र के बीच 11.5% लोगों की शादी हो जाती है और 24 साल की उम्र से पहले 45% लोगों की शादी हो जाती है। कम उम्र में शादी करने वाली लड़कियों को परिवार और समुदाय की ओर से शादी के तुरंत बाद बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उन्हें गर्भ निरोधक के बारे में कम जानकारी होती है और उन तक इनकी पहुंच भी कम होती है। इनमें से लगभग 1/3 लड़कियां 19 साल की उम्र से पहले ही मां बन जाती हैं। भारत में लगभग 19 करोड़ किशोर हैं, एक ऐसा वर्ग जिसमें 30% से ज़्यादा लोग अनपढ़ हैं। किशोर, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां, उनको अक्सर सेक्स से जुड़ी बातों की जानकारी नहीं होती है। ऐसा अक्सर आम शिक्षा और खासकर सेक्स एजुकेशन की कमी और सेक्स के प्रति रूढ़िवादी सोच के कारण होता है। जो कुछ स्कूल अपने छात्रों को यौन शिक्षा देते भी हैं, वे लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम बनाते हैं और उन्हें अलग अलग पढ़ाते हैं। हालांकि ये पाठ्यक्रम न तो पूरी तरह से व्यापक है और न ही अच्छी गुणवत्ता वाला। इन कक्षाओं में अक्सर सेक्स और सेक्सुअलिटी जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और विषय अक्सर मासिक धर्म की स्वच्छता और उससे जुड़ी बातों तक ही सीमित रहते हैं। भारत में यौन शिक्षा से जुड़ी गलत धारणाओं को ये स्कूल और बढ़ाते हैं। वे अक्सर लड़कियों को अपने पुरुष सहपाठियों और शिक्षकों के सामने सेक्स एजुकेशन के विषयों पर चुप रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि ऐसा उनकी नज़र में अनुचित है। अक्सर माता पिता किशोरों को सेक्स के बारे में सही और ज़रूरी जानकारी देने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि इस विषय से जुड़ी सामाजिक शर्म या झिझक होती है। इसे सिर्फ वर्जित विषय मानने से कहीं ज़्यादा, खासकर माताओं को सेक्स के बारे में बात करना शर्मनाक और गंदा लगता है। सर्वे से पता चला है कि किशोर मीडिया जैसे किताबें और फिल्में इनसे सेक्स के बारे में काफ़ी कुछ सीखते हैं। रिसर्च में यह भी पाया गया है कि मीडिया से मिली जानकारी हमेशा सही नहीं होती। भले ही किशोरों ने सेक्स के बारे में बात करने वाले मीडिया का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्हें प्रजनन प्रक्रिया के बारे में सही जानकारी नहीं मिली। इसके अलावा मीडिया से किशोरों को स्वस्थ भावनात्मक विकास या जिम्मेदार वयस्क बनने के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। ऐसे देश में जहां कम उम्र में शादी को तो ठीक माना जाता है, लेकिन सेक्स एजुकेशन को नहीं, वहां कुछ बातें समझना ज़रूरी है। यह शिक्षा HIV एड्स, कम उम्र में प्रेगनेंसी, लड़कियों के खिलाफ अपराध, एबॉर्शन और ऐसी ही कई बुरी घटनाओं को रोकने में मदद करती है। यह शिक्षा हमारे लड़कों को लड़कियों, उनकी सुरक्षा
और उनकी सहमति के प्रति जागरूक और संवेदनशील बनाती है। लड़कियों के साथ स्वस्थ माहौल बनाने और भविष्य में एक मजबूत समाज के निर्माण के लिए लड़कों को सेक्स एजुकेशन या यौन शिक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है।